भाई थोड़ा सा बंधु जी सर, पूछिए, अब क्या पूछना ये है कि देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चंदा चोरी को लेकर भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है उसमें इतने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक उसमें कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया। ऐसा है कि केवल चंदा चोरी का मामला थोड़े है, यहाँ तो रजिस्ट्री में चोरी है, यहाँ तो निर्माण के परचेज में कमीशन है, यहाँ तो चढ़ावे में चोरी है, यहाँ तो चंदे में चोरी है, यहाँ तो चोरी ही चोरी है। तो केवल आप चढ़ावे की चोरी, चंदे की चोरी का ही केवल बात कर रहे हैं, बाकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सब बात करिए और एक समेकित जांच करवाइए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। कम से कम राम जी के दरबार में ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विश्वास खत्म हो जाएगा हिंदुओं का। आपने जो कमेटी अपने विश्वस्तों की बनाई, धर्माचार्यों को हटा करके, मुकदमा जीतने वाले पक्षकारों को हटा करके, अब उस विश्वस्त कमेटी का काम लोगों को दिखाई देने लग गया है। आपने पहले से ही शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को क्यों हटाया था? इसीलिए तो हटाया था, इसीलिए तो अपने विश्वस्त लोगों को रखा था कि जो मन चाहे वो आप कर सकें। अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए आपको अब इस बारे में समेकित जांच की जरूरत है। सर 2027 के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? सर मत कहो, ये महाराज की सरकार भी है और महाराज जी ने अभी इस लेवल पर जो जांच बिठाई है और बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इतने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। बात यह है कि नृपेंद्र मिश्रा जी का वक्तव्य आप लोगों ने दिखाया था टेलीविजन पर, जब ये कमेटी गठित हुई थी जिसको एसआईटी आप लोगों ने कहा। पहली बात तो ये है कि ये एसआईटी हो नहीं सकती थी। एसआईटी में जो आई है उसका मतलब फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के शुरू नहीं हो सकता। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, पूछ लो। विदाउट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन कहना गलत था। एसआईटी नहीं थी ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, योगी जी के निर्देशन में वो जांच करेगी। तो ये बताइए कि कोई भी कमेटी जो जांच के लिए बनाई जाती है, क्या वो किसी के निर्देशन में काम करती है? और अगर वो किसी के निर्देशन में काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र नहीं है। और जांच तो स्वतंत्र ही होती है, स्वतंत्रता के बिना जांच नहीं होती है। इसलिए सब केवल खेल है, ये केवल टाइम काटा जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं बम पटकेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे, आपके कैमरे सब वहाँ जाएंगे और मामला टाइम फिर से वहीं जहाँ का तहाँ हो जाएगा। स्वामी जी कल दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, बात यह है कि दो लोगों ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले देखिए, रुपए पैसे का मामला था, कोष का मामला था, तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष का तो आप लोग नाम भी नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चम्मच से चरणोदक पिलाता है और फिर प्रधानमंत्री का जूठा चरणोदक, जूठा चम्मच अपने हाथ में लेकर के वापस जाता है, माने जूठा उठाता है वो प्रधानमंत्री का। इसलिए उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हो आप लोग। जबकि कोष में गड़बड़ी हुई है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष का नाम आना चाहिए। कहाँ है गोविंद देवगिरी का नाम? क्यों नहीं लेते हो? क्यों उनको बचा रहे हो आप लोग? बताओ। आदि शंकराचार्य जी महाराज की जय। आदि शंकराचार्य महाराज जी की जय।